श्री कृष्ण ने कहा, हे भद्र, आपने मनुष्यों के हित में बहुत ही अच्छी बात पूछी है। सावधान होकर इस समस्त औदर्दैहिक क्रियाओं को भली भांति सुने। हे गरुड़, जो सम्यक रूप से भेद रहित है, जिसका वर्ण श्रुतियों और स्मृतियों में हुआ है, जिसको इंद्र आदि देवता, योगी जन और योग मार्ग का चिंतन करने वाले विद्वान नहीं देख सके हैं, जो गूढ़ अति गूढ़ है, ऐसे उस प्रधान तत्व को, जिसे मैंने अभी तक किसी अन्य से नहीं कहा है, तुम मेरे भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। हे वैनते, इस संसार में पुत्रहीन व्यक्ति की गति नहीं है, उसको स्वर्ग प्राप्त नहीं होता है। अतः शास्त्रानुसार यथा योग्य उपाय से पुत्र उत्पन्न करना ही चाहिए। यदि मनुष्य को मोक्ष नहीं मिलता है तो पुत्र नरक से उसका उद्धार कर देता है। पुत्र और पौत्र को मरे हुए प्राणी को कंधा देना चाहिए तथा उसका यथाविधान अग्निदह करना चाहिए। शव के नीचे पृथ्वी पर तिल के सहित कुश बिछाने से शव की आधारभूत भूमि उस ऋतुमती नारी के समान हो जाती है जो प्रसव की योग्यता रखती है। मृतक के मुख में पंचरत्न डालना बीज वपन के समान है, जिससे आगे जीव की शुभ गति का निश्चय होता है। जैसे मनुष्य ऋतुकाल में स्त्रियों का रजोदर्शन न होने पर गर्भधारण संभव नहीं है, वैसे ही शव भूमि भी तिलकुश आदि के बिना जीव की शुभ योनि में कारण नहीं बन पाती। इसलिए श्रद्धापूर्वक तिलकुश, पंचरत्न आदि का यथाविधान विनियोग आवश्यक है। गोबर से भूमि को सबसे पहले लीपना चाहिए, तदंतर उसके ऊपर तिल और कुश बिछाना चाहिए। उसके बाद आतुर व्यक्ति को भूमि पर कुशासन के ऊपर सुला देना चाहिए। ऐसा करने से वह प्राणी अपने समस्त पापों को जलाकर पाप मुक्त हो जाता है। शव के नीचे बिछाए गए कुछ समूह निश्चित ही मृत्युग्रस्त प्राणी को स्वर्ग ले जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। यहाँ पृथ्वी पर मल मूत्र आदि का लेप संबंध नहीं है, वहाँ वह सदा पवित्र है, और जहाँ मल मूत्र आदि का लेप संबंध है, वहाँ मल मूत्र आदि का अपसारण करके गोमय से लेप करने पर वह शुद्ध हो जाती है। गोबर से बिना लिपी हुई भूमि पर सुलाए गए मरणासन व्यक्ति में यक्ष, पिशाच एवं राक्षस कोटि के क्रूर कर्मी दुष्ट लोग प्रविष्ट हो जाते हैं। मरणासन की मुक्ति के लिए उसे जल से बनाए गए मंडल वाली भूमि पर ही सुलाना चाहिए, क्योंकि नित्य होम, श्राद्ध, पाद प्रक्षालन, ब्राह्मणों की अर्चा एवं भूमिका मंडलीकरण मुक्ति के हेतु माने गए हैं। बिना लिपि पुती मंडलहीन भूमि पर मरणासन व्यक्ति को नहीं सुलाना चाहिए। भूमि पर बनाए गए ऐसे मंडल में ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, लक्ष्मी तथा अग्नि आदि देवता विराजमान हो जाते हैं। अतः मंडल का निर्माण अवश्य करना चाहिए। मंडल विहीन भूमि पर प्राण पर त्याग करने पर वह चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो और चाहे जवान हो, उसको अन्य योनि नहीं प्राप्त होती है। हे ताक्षर्य, उसकी जीवात्मा वायु के साथ भटकती रहती है। उस प्रकार की वायुभूत जीवात्मा के लिए ना तो श्राद्ध का विधान है और ना तो जल तर्पण की क्रिया ही बताई गई है। हे गरुड़, तिल मेरे पसीने से उत्पन्न हुए हैं, अतः तिल बहुत ही पवित्र हैं। तिल का प्रयोग करने पर असुर, दानव और दैत्य भाग जाते हैं। तिल श्वेत, कृष्ण और गौमूत्र वर्ण के समान होते हैं। वह मेरे शरीर के द्वारा किए गए समस्त पापों को नष्ट करें, ऐसी भावना करनी चाहिए। एक ही तिल का दान स्वर्ण के 32 शेर तिल के दान के समान है। तर्पण, दान एवं होम में दिया गया तिल का दान अक्षय होता है। कुश मेरे शरीर के रोमों से उत्पन्न हुए हैं और तिल की उत्पत्ति मेरे पसीने से हुई है।
इसलिए देवताओं की तृप्ति के लिए मुख्य रूप से कुश की और पितरों की तृप्ति के लिए तिल की आवश्यकता होती है। देवताओं और पितरों की तृप्ति विश्व के लिए उपजीव्य रक्षक होने के कारण विश्व की तृप्ति में हेतु है। अतः अपसव्य आदि श्राद्ध की जो विधियां बताई गई हैं उन्हीं विधियों के अनुसार मनुष्य को ब्रह्मा देव देवेश्वर तथा पितृजनों को संतृप्त करना चाहिए। अपसव्य आदि होकर तिल का उपयोग करने से ब्रह्मा पितृ और देवेश्वर तृप्त होते हैं। अपसव्य होकर कर्म करने से पितरों की संतृप्ति होती है। कुश के मूल भाग में ब्रह्मा, मध्य भाग में विष्णु तथा अग्र भाग में शिव को जानना चाहिए। ये तीनों देव कुश में प्रतिष्ठित माने गए हैं। हे पक्षीराज, ब्राह्मण, मंत्र, कुश, अग्नि और तुलसी ये बार बार समर्पित होने पर भी प्रयूषित नहीं माने जाते हैं, कभी निर्माल्य अर्थात बासी नहीं होते। इनका पूजा में बारंबार प्रयोग किया जा सकता है। हे खगेंद्र, तुलसी, ब्राह्मण, गौ, विष्णु तथा एकादशी व्रत ये पांचों संसार सागर में डूबते हुए लोगों को नौका के समान पार कराते हैं। हे पक्षी श्रेष्ठ, विष्णु, एकादशी व्रत, गीता, तुलसी, ब्राह्मण और गौ ये 6 इस संसार में लोगों को मुक्ति प्रदान करने के साधन है। यह षट्पदी कहलाती है। जैसे तिल की पवित्रता अतुलनीय होती है, उसी प्रकार कुश और तुलसी भी अत्यंत पवित्र होते हैं। ये तीनों पदार्थ मरणासन व्यक्ति को दुर्गति से उबार लेते हैं। दोनों हाथों से कुश उखाड़ना चाहिए और उसे पृथ्वी पर रखकर जल से प्रोक्षित करना चाहिए तथा मृत्यु काल में मरणासन के दोनों हाथों में रखना चाहिए। जिसके हाथों में कुशाएँ हैं और जो कुश से परिवेष्टित कर दिया जाता है, वह मंत्रहीन होने पर उसकी समंत्रक क्रियाएं ना हो पाई हो तब भी विष्णु लोक को प्राप्त करता है। इस असार संसार सागर में भूमि को गोबर से लीपकर उस पर मृतक मनुष्य को सुलाने से और कुशासन पर स्थित करने से तथा विशुद्ध अग्नि में दाह करने से उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। लवण और उसका रस दिव्य उत्तम लोक का प्रापक है। वह प्राणियों की समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला है। लवण के बिना अन्न रस उत्कट अर्थात न अभिव्यक्त होते हैं और न सुस्वादु होते हैं। इसलिए लवण रस पितरों को प्रिय होता है और स्वर्ग को प्रदान करने वाला है। यह लवण रस भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुआ है। इस बात को जानने वाले योगी जन लवण के साथ दान करने को कहते हैं। इस पृथ्वी पर यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री तथा शूद्र वर्ण के आतुर व्यक्ति के प्राण ना निकलते हो तो उसके लिए स्वर्ग का द्वार खोलने के लिए लवण का दान देना चाहिए। हे पक्षींद्र, अब मृत्यु के स्वरूप को विस्तार पूर्वक सुने। मृत्यु ही काल है। उसका समय आ जाने पर जीव आत्मा से प्राण और देह का वियोग हो जाता है। मृत्यु अपने समय पर आती है। मृत्यु कष्ट के प्रभाव से प्राणी अपने किए कर्मों को एकदम भूल जाता है। हे गरुड़, जिस प्रकार वायु मेघमंडलों को इधर उधर खींचता है, उसी प्रकार प्राणी काल के वश में रहता है। सात्विक, राजस और तामस ये सभी भाव काल के वश में हैं। प्राणियों में वे काल के अनुसार अपने अपने प्रभाव का विस्तार करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और अगली वीडियो देखने के लिए कमेंट में ज़रूर कुछ ना कुछ लिखें। धन्यवाद।